A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Students, this is our lecture number 7. Today we will discuss the problems of convergence and divergence of a sequence, but involving the trigonometric sequences. Let us start the first question. An equal sine of x. An sin n. अच्छा, अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. हम चाहते हैं कि इसको चेक करें ये कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है. तो हम सब ये बात जानते हैं कि जैसे ही हमने किसी फंक्शन को ये चेक करना हो कि वो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है तो फौरी तौर पर हम उसकी लिमिट लेते हैं. तो अगर हम इसकी लिमिट लें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एन. अब इसकी लिमिट देखने से पहले आप ज़रा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का ग्राफ मुलाहजा करें. तो इसका ग्राफ हमारे पास ज़रा इस किस्म का आएगा. y इक्वल साइन एक्स अगर ड्रा किया जाए, हम ये जानते हैं कि ये इसकी रेंज -1 से 1 तक होती है. और जब ग्राफ ड्रा किया जाए तो वो इस तरह का एक ग्राफ आएगा जो कि पीरियोडिक स्टाइल लिए हुए होगा. इस किस्म का ग्राफ होगा. अब ये क्या है, इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं? वो ये है कि नंबर 1, ये एक पीरियोडिक फंक्शन, ठीक हो गया, ये पीरियोडिक फंक्शन. दूसरी बात, इसकी वैल्यूज ऑसिलेटरी हैं, यानी -1 से 1 तक ये ऑसिलेट करती हैं. अच्छा, इसका मतलब है इसमें कोई फिक्स या स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आती. हम जब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यूज़ -1 से 1 तक मुसलसल ऑसिलेट करती रहती हैं, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती. तो इसका मतलब इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हम लामहला यहाँ पर रिज़ल्ट देने में हक बजानब है कि जो सीक्वेंस है हमारा an साइन n डाइवर्जेस, ये सीक्वेंस डाइवर्ज करेगा. अब इसके साथ एक असाइनमेंट अटैच कर लें. वो क्या होगी जी, आपने कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी है किस सीक्वेंस की, जिसकी nth टर्म cos n है. आपने इसकी कन्वर्जेंट देखना है या फिर देखना है कि ये डाइवर्जेंट है. ये हमारा क्वेश्चन, ये आपकी असाइनमेंट का हिस्सा हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम. वो है जी हमारा क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 में nth टर्म है सीक्वेंस की an इक्वल साइन n ओवर n, साइन n ओवर n. अब हमारे पास ये 2 हिस्सों में बट जाएगा. एक हिस्सा इस अंदाज में लिया जाएगा साइन n की शक्ल में, दूसरा जो डिनोमिनेटर में दूसरा हिस्सा इस अंदाज में लिया जाएगा 1/n की शक्ल.
हम ये जानते हैं कि साइन की जो वैल्यूज़ हैं वो -1 से 1 तक इसकी रेंज, जबकि ये जो 1 है 1/n, जब हम इस पर n लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो लामहल्ला ये 0 को अप्रोच करेगा। लेकिन इसे जिस टेक्निक से हमने साबित करना है, जिस टेक्निक से इसको हल करना है, वो टेक्निक, उसका नाम होगा सैंडविच थ्योरम। क्या नाम रखा गया जाएगा जी? सैंडविच थ्योरम। इसका एक और मारूफ नाम है स्क्वीज थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट क्या है वो जल्दी जल्दी से हम ज़रा रिपीट कर लेते हैं। लेट्स से दैट हमारे पास दो फंक्शन है। एक फंक्शन है g ऑफ x विच इज़ लेस दैन इक्वल f ऑफ x विच इज़ लेस दैन इक्वल h ऑफ x। अगर लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी g ऑफ x एलो and limit x approaches to infinity h of x ये भी एलो, तो फिर एक रिजल्ट बन जाएगा लामहल्ला, देन लिमिट x approaches to infinity f of x is also equal l। ये है हमारा स्क्वीज थ्योरम। अब हम इस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। साइन n, ये हमारा फंक्शन साइन n। साइन n की वैल्यूज -1 से लेकर 1 तक होती है। अच्छा, अब इसे n पर डिवाइड करें, 1/n लेस दैन इक्वल साइन n/n लेस दैन इक्वल 1। अब लिमिट अप्लाई करते हैं जी अलग अलग। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी -1 से 1 तक, -1 which will give the answer 0। और अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n पर, ये भी हमें आंसर क्या देगी? 0। अब यहाँ पर स्क्वीज थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, जिसकी मदद से हम ये रिजल्ट कायम करने में कामयाब हो जाएंगे कि सो लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी साइन n/n आल्सो गिव द आंसर 0। सो सीक्वेंस कन्वर्जेंट, सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट होगा। आइए हम इसे ज़रा ग्राफिकली भी चेक करते हैं। ये हमारे पास -1 से 1 वैल्यूज़। अगर हमारा फंक्शन, आपको याद है कि हमने एफएससी में एक पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x/x 1 होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास इस फंक्शन के लिए यहाँ पर वैल्यू 1 होगी, फिर ये -1 की तरफ ये वैल्यू इस तरह कम होती होती ये 0 को अप्रोच कर जाएगी। दूसरी साइड पर भी ग्राफ इसी तरह का ही बनेगा। ये इस तरह 0 को अप्रोच कर जाएगी। ये है जी इसका ग्राफ।
अब यहाँ पर स्क्वीज थ्योरम चूँकि आपने अप्लाई किया है तो असाइनमेंट आपके पास आ जाएगी कि आपने क्या करना है। nth टर्म है an इक्वल cos स्केयर n ओवर 2 रेज पावर n जी। इसे भी आपने स्क्वीज थ्योरम की मदद से सॉल्व करना है, ये भी आपके असाइनमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। हमारे पास nth टर्म है जी cos 1/n, इसकी लिमिट अप्लाई कीजिए। cos 1/n, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लिमिट जब यहाँ अप्लाई होगी इस हिस्से पर तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा cos 0 1/n। जब इन्फिनिटी अप्लाई होगा तो फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 cos 0 विच इज़ 1। तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये सीक्वेंस हमारे पास क्या हो जाएगा जी, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अच्छा, अब इसका ग्राफ भी अगर मुलाहजा करना चाहें तो वो फिर इस सूरत में आएगा हमारे पास। ये 1 -1, ये ग्राफ ऑसिलेट करेगा। रैपिड ऑसिलेशन होगी। ये इस साइड पर भी ऐसी तरह से ये ऑसिलेशन होगी ऐसे। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1, ये इस 1 को ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के हवाले से, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है कि हम सीक्वेंसेस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक कर रहे हैं किन के लिहाज से, जैसे फंक्शंस की ऐसे सीक्वेंसेस की जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन 4। an इक्वल n sin 1/n, चेक करनी है इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस क्या है। तो हम जानते हैं कि हम nth टर्म की लिमिट चेक करते हैं एट इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी दो हिस्से हैं हमारे पास, एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है। हम इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे sin 1/n, और हम जानते हैं कि n इक्वल 1/1/n के बराबर है, तो ये 1/n। अब यहाँ लोपिटल रूल का इस्तेमाल करेंगे। लोपिटल रूल हमें क्या बताता है, लोपिटल रूल के मुताबिक न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर cos 0 that is 1. Hence given sequence
कन्वर्जेंट। डियर स्टूडेंट, अब असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपने 7 मोर क्वेश्चंस तलाश करने हैं जो ऐसे सीक्वेंसेस हों जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पाए जाते हैं। जो हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं या जो भी अभी पढ़ लिया या जिन्हें देख लिया या जिन्हें लिख लिया या जो काम मिल गया वो नहीं, 7 अलग से नए आपने तलाश करने। ये आपकी असाइनमेंट का हिस्सा होंगे। अच्छा, अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करना चाहेंगे जिनमें -1 की पावर इन्वॉल्व हो। ऐसे क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग -1 की पावर n। चलें जी, मैं आपके सामने कुछ रखता हूँ क्वेश्चंस, देखते हैं। क्वेश्चन 1, an -1 की पावर n, n-1 ओवर n। अब इसकी लिमिट अप्लाई करें। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, -1 की पावर n, ये n कॉमन कर लें, 1-1/n ओवर n, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम ये जानते हैं कि इस हिस्से का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, लेकिन इस हिस्से का जो आंसर है वो इवन के लिए 1 आएगा, ऑड के लिए -1 और इवन के लिए 1 आएगा। तो इस तरह यूनिक और डेफिनेट लिमिट हमारे पास नहीं आएगी, तो इसका आंसर फिर डाइवर्जेंट आ जाएगा। ये क्वेश्चन एक हमने देखा। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है जी, an इक्वल 3 + -1 की पावर n। जी, इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करते हैं। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 रिजल्ट बनेंगे। लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 3 + -1 की पावर n, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। वो जो 2 आंसर बनेंगे जी, पहला है ये 3 + 1 = 4। कब? अगर ये n हमारे पास इवन होगा। इवन पावर होने की वजह से -1 ढल जाएगा 1 में, और अगर n ऑड होगा तो -1 की जो भी ऑड पावर होगी -1 देगी। दैट इज 2 आंसर। ये कब है? जब n ऑड होगा। तो ये हमने चेक कर लिया कि इसमें 2 डेफिनेट यूनिक लिमिट नहीं आ रही, तो हम ये क्या लिखेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? यूनिक लिमिट नहीं है, 2 डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, तो ये फंक्शन हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगा, ये सीक्वेंस। ठीक है, ये 2 हमने सवाल कर लिए। एक और क्वेश्चन चेक करते हैं जी। क्वेश्चन 3, an इक्वल -1 की पावर n 3n-1 ओवर 2n²। जी गौर कीजिए ज़रा, यहाँ पर इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे।
-1 की पावर n, n कॉमन, 3 माइनस 1/n। ये अलजेब्रिक टेक्निक है कि न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर की पावर कॉमन करते हैं, तो जो कैंसिल हो सकती है वो कैंसिल कर देते हैं। अब जब लिमिट अप्लाई होनी है हमारे पास, तो कुछ देर के लिए ज़रा इसका बिहेवियर चेक करते हैं। n की वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन अप्लाई करके देखिए आपने कहाँ तक जाना है। यू हैव टू मूव अप टू इन्फिनिटी। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि 1 अप्लाई करें, 1 अप्लाई करने पर 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, जबकि 1 अप्लाई करने पर 2 इंटू 1 2/2, तो -1 की पावर 1, 3 माइनस 1/1 ओवर 2 इंटू 1 दैट इज़ -1, और ये 2/2 ये भी कट गया दैट इज़ -1। तो जैसे ये मैंने एक टर्म पुट किया, आपने इसी तरह से इसकी बाकी टर्म्स पुट करनी है। जब आप पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ ऐसे मिलेगी -1, 5/8, 4/9 सो ऑन। अब इनको ज़रा ड्रा करके देखते हैं। सीक्वेंस की टर्म्स को ड्रा कीजिए। हमारे पास ये 1 -1 जब ड्रा करेंगे तो यहाँ से इसका आगाज़ होगा। इस तरह से इसकी वैल्यूज़ आएंगी। पहली वैल्यू ये थी, दूसरी ये, तीसरी ये, सो ऑन। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला? कन्वर्जेस टू ज़ीरो, ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब आपके असाइनमेंट का ये हिस्सा है कि -1 की पावर n वाले आपने 5 मोर क्वेश्चंस खुद तलाश करने हैं और उनकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी है और वो असाइनमेंट बनानी है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, जिसमें मैं ज़रा ओवरव्यू दे दूं कि हमने पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सीक्वेंस इन्वॉल्व थे, उसकी हमने असाइनमेंट्स देखी क्या बनी। फिर हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जिसमें -1 की पावर n इन्वॉल्व हैं, वो भी क्वेश्चंस देखे और उसकी भी असाइनमेंट के क्वेश्चन हमने देखे। तो ये आप मुकम्मल कीजिए। 7 लेक्चर तक हमारी असाइनमेंट का हिस्सा होता है। अगली जो असाइनमेंट आएगी वो 8 से 14 तक के लेक्चर्स की होगी। आज का काम इतना ही। अल्लाह हाफिज़।